सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रिवायत फरमाती हैं कि हमने ये पूछा कि औरतों के लिए जिहाद क्या है, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया औरतों का जिहाद हज करना है। यानी ये सिर्फ हज ही नहीं कर रही बल्कि ये जिहाद भी कर रही हैं। और ये बात याद रखें, हज मबरूर जो है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उसका सिला सिवाय जन्नत के कुछ भी अल्लाहु अकबर। लेकिन हज मबरूर के लिए दो बातें लाजिम हैं। पहली बात तो ये है कि वो खालिसतन अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हो, उसके अंदर रियाकारी, दिखलावा या दीगर जैसे तिजारती अगराज़ व मकासिद पोशीदा ना हो, तो वो हज मबरूर होता है। और दूसरा, ये तमाम ख़वातीन को जान लेना चाहिए हज वही कबूल है जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़ाकार के मुताबिक। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़े को जानना और फिर हज करना ये हर खातून के ऊपर लाजिम है। अब जब ये सफ़र करें तो सबसे पहली बात जो ख़वातीन के लिए लाजमी है, उन्हें पता होना चाहिए कि वो हज कौन सा कर रही हैं। वो हज इफ़राद कर रही हैं, तमत्तो कर रही हैं, क़िरान कर रही हैं। तो नॉर्मल जो दुनिया भर से आफाकी हाजी हैं, यानी मिकात के बाहर से वो सफ़र हज इख्तियार करते हैं, तो वो हज तमत्तो करते हैं। यानी जब ये यहाँ से सफ़र करें तो इन्होंने सिर्फ उम्रे का इहराम बांधना है। और अगर तो मदीने जा रहे हैं तो फिर तो इहराम बांधेंगी नहीं, मदीने से इन्होंने इहराम बांध के मक्का जाना है। बाज़ फ्लाइटें मदीना जाती हैं, बाज़ जद्दा जाती हैं। जो जद्दा जा रहे हैं तो वो सिर्फ यहाँ से उम्रे का इहराम ख़वातीन बांधेंगी, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो इहराम बांधते वक्त ये इरादा कर लेती हैं कि हम हज का इहराम बांध रहे हैं। अब हज का इहराम बांध लिया तो ये तो हज इफ़राद हुआ, उसमें उम्रे की अगर नीयत नहीं है ठीक है, तो आपने सिर्फ उम्रे का इहराम बांध के सफ़र हज इख्तियार करना है। और यहाँ पर एक और ज़रूरी बात, अब आप अपने मुल्क से सफ़र कर रही हैं और उस दौरान आपके अयाम मखसूस शुरू हो चुके हैं, तो अब क्या करना है, तो याद रखें मक्का मुअज़्ज़मा के लिए अगर आपका सफ़र है, मदीने की बात नहीं कर रहे, मक्का के लिए अगर आपका सफ़र है, तो फिर अयाम मखसूस में भी आपको एहराम की नीयत करना होगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात एहराम की नीयत के साथ ही आप जाएंगे, क्योंकि आफाकी लोग जो मिकात के बाहर रहने वाले हैं वो मक्का की ज़ियारत के लिए जब सफ़र करते हैं तो उन पर जो है मिकात से पहले पहले एहराम लाजिम होता है, वरना उन पर दम वाजिब हो जाएगा। ठीक है, तो इन अयाम में भी वो एहराम की नीयत करेंगी, तलबिया भी पढ़ेंगी, लेकिन नफल नहीं पढ़ेंगी। और इसी तरीके नमाज वगैरह वो नहीं पढ़ेंगी। वो मक्का पाक पहुंच जाएंगी और वहां पर जो है ना अपनी पाकी के दिनों का इंतजार करेंगी। पाक होने के बाद वो एहराम में ही हैं, वो गुस्ल करेंगी और उसके बाद वो जो उनका लिबास था वो अगर आलूदा नहीं हुआ है तो फिर वही पहनेंगी और उसके साथ फिर उम्रा अपना मुकम्मल करके बाल कटवा के उम्रे से बाहर आ जाएंगी। अब ये 7 ज़ुल्हिज्जा का इंतजार करेंगी। अब यहाँ 7 ज़ुल्हिज्जा को नॉर्मली जो है ना वहाँ पर मुअल्लिम वो तैयार करके नियत करवा के मिना ले जाते हैं, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है। वैसे तो 8 ज़ुल्हिज्जा की जो है वो 5 नमाजें उन्होंने वहीं पर मिना में पढ़नी होती हैं, लेकिन ये कि अब ये इंतज़ार करेंगी, अपने इबादत वगैरह मामूलात करेंगी। ये बात याद रखें, तमाम ख़वातीन को ये बात अपने ज़िम्मे कर लेनी चाहिए कि उन्हें इस सफ़र में अपनी ज़बान का इस्तेमाल जो है वो दुरुस्त करना है। फजूल गोई नहीं करनी, ग़ीबत नहीं करनी, चुगली नहीं करनी, और जो है ना वहाँ बैठ कर जो है वो इस तरह की बातें नहीं करनी जिससे आपका ये मशक्क़त वाला अमल कहीं ज़ाया ना हो जाए, क्योंकि इसको औरत के लिए जिहाद करार दिया गया। और वाकई ये जिहाद है, क्योंकि बहुत मशक्क़त का अमल है जिसमें अच्छे भले नौजवान थक जाते हैं, तो औरत तो वैसे भी कमज़ोर सिनफ है, लेकिन वो ये जब हज करती है तो अल्लाह ताला उससे बड़ा राज़ी होता है और बहुत खुश होता है। अब 7-8 ज़ुल्हिज्जा को जब हज का एहराम बांधा जा रहा होगा, तो यहाँ फिर एक और बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, अगर अयाम किसी जो है ना वो खातून के शुरू हो जाते हैं तो वो हज की नीयत करेगी और उसके साथ तलबिया भी पढ़ेगी और उसके बाद फिर वो मिना में भी जाएगी, लेकिन वहाँ ज़िक्र व अज़कार करे। नमाजें ज़ाहिर सी बात है अब इसको इस हालत के अंदर माफ़ हैं, और उसके बाद वो अरफात के मैदान में भी जाएगी, मुज़दलिफ़ा भी आएगी और कंकरियाँ भी मारेगी इन अयाम के अंदर। अब यहाँ पर अगर उसके जो है ना वो अयाम मुकम्मल नहीं होते हैं तो अब तवाफ़ ज़ियारत ज़ाहिर सी बात है वो पाकी की हालत में करना है, तो पाक होके ही तवाफ़ ज़ियारत करेगी। यहाँ पर एक बात लाजिम है, बाज़ ख़वातीन ये गलती कर जाती हैं कि मैदान अरफात में जब वो चले जाएं तो उससे इल्म ना होने की वजह से जल्दी बाहर निकल आते हैं। याद रखें, मैदान अरफात 9 ज़ुल्हिज्जा को उस वक्त निकलना है
ہے کہ جب سورج مکمل طور پہ غروب ہو چکا ہو. اور پھر میدان مزدلفہ کی یہ بات خواتین یاد رکھ لیں, کنکریاں مارنے اس وقت جانا ہے جب آپ فجر کا وقت میدان مزدلفہ میں پا چکے ہو. اگر آپ نے تہجد کے وقت یا 12 بجے یا 1 بجے وہاں سے آپ مینا کی طرف نکل گئے تو اس طریقے سے پھر دم لازم ہو جائے گا, سنت ادا نہیں ہوگی. یہ واجب ہے, یعنی مزدلفہ کے میدان میں فجر کے وقت چند لمحوں کے لیے رکنا, وقوف کرنا, یہ واجب ہے. اور وہیں 49 کنکریاں جمع کرنی. جی وہیں پر آپ نے کنکریاں وغیرہ جمع کرنی ہے. اور یہاں پر اگر کسی خاتون کو 13 تاریخ کی اس کی فلائٹ ہے, اس نے جانا ہے اور اس نے ابھی طواف زیارت نہیں کیا ہے اور وہ پاک بھی نہیں ہوئی ہیں, تو وہ طواف زیارت اس صورت میں کر لیں گی, لیکن اس پر بدنہ ہوگا, یعنی گائے یا اونٹ کی قربانی دینا اس کے ذمہ لازم ہوگی. اللہ رب العالمین جتنے لوگ حج کر رہے ہیں انہیں صحیح طریقے سے حج کرنے کی توفیق. آمین.